नमस्कार। मैं डॉक्टर संतोष आप सबका स्वागत करता हूं आज के इस बेहतरीन वीडियो में। ये वीडियो आप सबके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, चाहे आपकी उम्र कुछ भी क्यों ना हो। छोटे बच्चों से लेकर ओल्ड एज तक सबके लिए आज का ये जो दवा जिसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये इस कदर इम्पोर्टेंट है कि दोस्तों आपकी जान भी बचा सकता है। बहुत एक्यूट कंडीशन में, इमरजेंसी केसेस में काम में आता है। तो वीडियो को शुरुआत से लेकर अंत तक जरूर देखिए, सबके लिए महत्वपूर्ण है। तो शुरुआत करते हैं। आज का जो दवाई है उसका नाम है स्पाइजेलिया। जी हाँ दोस्तों, अल्फाबेटिकल लेटर एस का एक बहुत ही जबरदस्त, वायलेंट और एक्यूट दवाई जिसका नाम है स्पाइजेलिया। कई बार मैंने अपनी वीडियो में जिक्र किया है, जब भी हेडेक का मामला आता है, सर दर्द का मामला, मैंने हमेशा इसका जिक्र किया है। माइग्रेन, सर दर्द बहुत बार यूज होता है क्लिनिकली, जो हमने ट्रायल एंड टेस्टेड किया है, क्विकली रिजल्ट आता है। तो आज की जो दवाई है स्पाइजेलिया, उसके कुछ इंपॉर्टेंट कीनोट फीचर के बारे में बताऊंगा, कुछ क्लिनिकल इंपॉर्टेंट टिप्स दूंगा जो कि आपको मदद करेगा इसका सिलेक्शन करने में केस टेकिंग के बाद। तो जो मोस्टली इंडिकेट करता है स्पाइजेलिया को, वो है सबसे पहला जो इसका इंपॉर्टेंस है सर दर्द में, खास करके जो लेफ्ट साइडेड वाला माइग्रेन है। मैंने कई बार जिक्र किया है कि अगर लेफ्ट साइडेड हेडेक है या फिर माइग्रेन है तो स्पाइजेलिया उसका स्पेसिफिक है। खास करके शरीर के लेफ्ट साइड में, बायां हिस्से में बहुत ज्यादा इंपैक्ट करता है। चाहे वो बायां आंख हो, बायां सर हो, हार्ट का रीजन हो, या फिर शरीर का जो बायां हिस्सा, वहां पर कोई भी नर्वस, अगर न्यूराइटिस जैसे नर्वस जो दर्द होता है, नर्वस पेन बहुत ही क्विकली काम करता है। तो सर दर्द में, आंख के दर्द में इस कदर भयानक वायलेंट पेन होता है, मान लो फट जाएगा। वो दर्द पीछे से लेकर, ओसीपुट पीछे से लेकर आता है और सेटल होता है बाएं आंख के ऊपर। भयानक दर्द होता है। आंख के अंदर इस कदर दर्द होता है कि आंख का जो अंदर का जो हिस्सा वो निकल जाएगा बाहर, इस कदर दर्द होता है और वो छटपटाने लगता है। तो उसमें बहुत ही जबरदस्त क्विकली एक्शन आता है स्पाइजेलिया। नेक्स्ट जो इसका हाईली इंपॉर्टेंट रखता है वो है पल्पिटेशन। रूमेटिक हार्ट, हार्ट्स के संबंधित जितने भी बीमारियां हैं, खास करके अगर उसमें पल्पिटेशन हो, जो दिल की धड़कन है, इस कदर जबरदस्त वो धड़कता है कि सामने वाले को, उसके पास बैठे हुए लोग को वो सुनाई देता है, वो दिखाई देता है, वो वाइब्रेशन वो फील होता है, इस कदर दिल उसका धड़कता है। वो पल्पिटेशन के लिए एक जबरदस्त दवाई है स्पाइजेलिया। तो ये चीज जो रिमाटिक हार्ट के लिए, कैक्टस डिजिटलिस भी इंडिकेट होता है हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम के लिए, लेकिन स्पाइजेलिया में जो वायलेंट नेचर है वो शायद कैक्टस डिजिटलिस में आपको मिल पाए। तो हमेशा इन तीन इंपॉर्टेंट दवाइयों को याद रखना अगर किसी को हार्ट से रिलेटेड कोई तकलीफ है। एक्यूट प्रॉब्लम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है ये तीन दवाइयाँ, स्पाइजेलिया, कैक्टस एंड डिजिटलिस। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है स्पाइजेलिया का वो है दांत में दर्द। दांत का दर्द कब ज़्यादा होता है? जिनको स्मोकिंग करने की हैबिट रहती है, टोबैको स्मोकिंग, उनमें अगर दांत का दर्द होता है तो बहुत ही इफेक्टिवली काम करता है। और ये जो दर्द है दांत का, खाने के बाद या फिर लेटने पर आराम देना, ये उसका स्पेसिफिक मोडालिटी है, आप याद रख लेना। कब ज्यादा होता है, कब कम होता है, दिस इज कॉल्ड मोडालिटी। तो उसको याद रखना, लेटने पर या फिर कुछ खाने पर उसका दांत में दर्द में आराम मिलता है, स्मोकिंग करने से बढ़ता है। तो ये स्पाइजेलिया बहुत ही स्पेसिफिक काम करता है। और एक इसका जो इंपॉर्टेंस है वो है स्टमरिंग के ऊपर, हकलाना। एक ही वर्ड को बार बार जो लोग 3-4 बार रिपीट करते हैं, वहां पर अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है। स्पाइजेलिया यूज होता है, स्ट्रामोनियम दिया जाता है, लाइकोपोडियम है, एगरिकस है, कॉस्टिकम है, बहुत सारी दवाइयां हैं। तो उसमें से स्पाइजेलिया एक एक्यूट दवाई है जिनको 3-4 बार एक एक वर्ड को रिपीट करने में आदत रहती है। तो स्टमरिंग अगर जो वर्म इन्फेक्शन में उसके साथ मिला हुआ होता है तो बहुत ही क्विकली काम करता है। जैसे कि सीना सेंटोनाइन में हमने बात की, एस्केराइड्स हो,
चाहे टेप वर्म हो, छोटे बड़े किसी भी तरह का वर्म में बहुत ही क्विकली काम करता है स्पाइजिलिया। दांत का जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं दांत को पीसते हैं, खुजलाते, नाक के अंदर खुजली होना, ये स्पेसिफिक लक्षण होता है वर्म इन्फेक्शन का। जैसे कि मैंने जिक्र किया है सीना सांटोनाइन में, इसमें भी है स्पाइजिलिया जो वर्म इन्फेक्शन के लिए बहुत ज़्यादा काम करता है। तो बच्चों में जो स्टैमरिंग और वर्म्स दोनों अगर मिला हुआ पाए आप, तो स्पाइजिलिया दीजिए, बहुत ही क्विकली काम करेगा। क्योंकि मैंने ये इसीलिए कहा कि थोड़ी देर बाद पहले मैंने जिक्र किया था कि स्टैमरिंग के लिए बहुत सारी दवाइयाँ हैं, तो आपको देखना पड़ेगा 3-4 सिम्टम्स अगर मिला हुआ आपको मिले तो वो दवाई आप अप्लाई कीजिए, बहुत ही क्विकली काम करेगा। ठीक उसी तरह स्पाइजिलिया में भी स्टैमरिंग के साथ अगर वर्म का प्रॉब्लम मिले बच्चों में तो बहुत ही क्विकली काम करता है। ये आपको केस टेकिंग में पता चल जाता है। इसके अलावा स्पेसिफिक एक इसका फियर है जो आपको केस टेकिंग में भी आएगा। क्लिनिकली बहुत बार हमने देखा है कि जो पिन पॉइंटेड थिंग्स होते हैं, स्पेसिफिक पॉइंटेड थिंग्स, नीडल सुई जैसा, जो कांटा होता है उसके जैसा, जो पिन पॉइंटेड ऑब्जेक्ट्स होता है उसके ऊपर उसको ज्यादा फियर होता है, फोबिया, फियर, वो नुकीली चीजों से उसको डर रहता है हमेशा। ये स्पेसिफिक पॉइंट आप याद रखना, जरूर काम में आएगा, कभी ना कभी कोई केस टेकिंग के दौरान आपको बता सकता है। तो स्पाइजिलिया उसके लिए स्पेसिफिक है, इसको बहुत ही इंपॉर्टेंस देकर याद रखना, ये आपको कहीं पर नहीं मिलेगा। तो स्पाइजिलिया उसके लिए स्पेसिफिक है, फियर ऑफ पॉइंटेड थिंग्स। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्लिनिकल टिप्स था स्पाइजिलिया के ऊपर, आप अच्छी तरह से इसको नोट कर लेना, शायद आपको कहीं मिलेगा। मैं आप कंबाइन करके एक क्लिनिकली अच्छी तरह से आपका यहाँ पर एक्सप्लेन कर रहा हूँ, इसीलिए ताकि बहुत क्विकली आप समझ पाएँ। अब रही बात पोटेंसी की, वो भी मैं बता देता हूँ, क्योंकि ये एक एक्यूट दवाई है। लोअर पोटेंसी में आप रिपीट कर सकते हैं 30, फिर उसके बाद 200। 30 को दिन में 3 से 4 बार 5 बार आप दे सकते हैं। एक्यूट कंडीशन में हर 15-15 मिनट में आप रिपीट कर सकते हैं। जैसे कि सर दर्द हुआ, अगर पाल्पिटेशन बहुत ज़्यादा है तो 30 या 200 दोनों को आप हर 5-5, 10-10 मिनट में भी 3-4 बार दे सकते हैं, ताकि उसकी जान बचाई जा सके। इस तरह का वायलेंट पाल्पिटेशन, जो हार्ट का, जो रिमाटिक हार्ट जो तकलीफ होता है उसको, वहां पर आप 10-10 मिनट में भी रिपीट कर सकते हैं 30-200 दोनों को। थोड़ा रिलीफ हो जाए फिर उसको बंद कर देना। हम वैसे ही चालू रखेंगे तो वो प्रूविंग होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो ये था पोटेंसी के बारे में जिक्र हमने जो किया। वर्म के लिए भी वही लोअर पोटेंसी, जितने भी बाकी के एक्यूट सिम्टम है लोअर पोटेंसी आप देख सकते हैं, दिन में 2 से 3 बार 4 बार तक दे सकते हैं, 10 से 15 दिन, फिर उसके बाद 200 का 2 या 3 डोज। बहुत ज़्यादा तकलीफ है, जिक्र किया मैंने, आप रिपीट कर सकते हैं, इम्प्रूवमेंट होने पर उसको बंद कर दें। ये ज़रूर ध्यान में रखें, मैं बार बार बोल रहा हूँ। कुछ लोग फिर सवाल पूछेंगे कि आपने रिपीट करने को मना किया था 200 को, फिर यहाँ कैसे बोल दिया, इसलिए मैंने 2 बार इसको रिपीट किया। आप अच्छी तरह नोट कर लें, जान बचाने के हेतु आप 30 या 200 को कुछ क्षणों के लिए रिपीट कर सकते हैं, उसमें जान बच जाएगी, फिर उसके बाद आप उसको बंद कर सकते हैं। हमेशा इसको, हर बीमारी में इसको 200 में आप रिपीट नहीं कर सकते। क्रॉनिक में करेंगे तो प्रॉब्लम बढ़ेगा, एक्यूट में करेंगे तो प्रॉब्लम कम होगा। इस चीज को आप हमेशा याद रखें। ठीक है, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को शुरुआत से लेकर अंत तक देखने के लिए। और जो मेरे नए दोस्त जुड़ रहे हैं चैनल के साथ, जरूर इसको सब्सक्राइब कर लें और जो बेल आइकन है जरूर उस पर क्लिक करें, ताकि जो भी नया वीडियो मैं अपलोड करूं तुरंत नोटिफिकेशन के द्वारा आप तक पहुंचे। और जो मेरे पुराने दोस्त देख रहे हैं, ज़रूर इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिए, ताकि होम्योपैथी का जो बेनिफिट है वो सबको मिल पाए। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।